नमस्कार, भूकल सर यूट्यूब स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर लर्नर, जो मैंने 10th क्लास का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था लेंस इक्वेशन या लेंस फॉर्मूला, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज मैं उसी के साथ का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, लीनियर मैग्निफिकेशन। लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन से हमारा क्या मतलब है? लीनियर मैग्निफिकेशन के साथ में आज एक और टॉपिक कवर करूंगा, वो है पावर ऑफ लेंस। ये दोनों टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक कवर करने के बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं इससे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जमे रहिए मेरे साथ में और जरूर से जरूर चैनल को शेयर लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और अपने जितने भी जरूरतमंद फ्रेंड है सबको अपना चैनल सब्सक्राइब करवाइए। चलो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन जनरली होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो of image height to the object height। ठीक है, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू दी ऑब्जेक्ट हाइट। अब सीधे सीधे मतलब यही है कि हमारी इमेज ऑब्जेक्ट के साथ में कितनी बड़ी है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी या छोटी है, ये चीज हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब है कितनी मैग्निफाइड है हमारी इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी मैग्निफाइड है, हम ये चीज स्टडी करने वाले हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जनरली एक यूनिटलेस क्वांटिटी है ये, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। m इज इक्वल्स टू, जैसे हमने लिखा, दैट इज m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। ठीक है, ये है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब जो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो है ये किसके इक्वल होता है और कैसे, इसको भी हम समझेंगे वन बाय वन। तो जनरली तो यही है। अब ये चीज क्या क्या रिप्रेजेंट करती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये हमें नेचर के बारे में एक्सप्लेन करती है कि हमारी जो इमेज बनेगी वो किस नेचर की होगी। अगर मैं ये कहूं इफ m इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया है। मिरर का मैग्निफिकेशन हमने जब स्टडी किया था तो हमने देखा था कि मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। ठीक है, तो अभी पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो इमेज होगी, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और f इज इक्वल्स टू, अगर माइनस होता है, नेगेटिव होता है, तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये है लीनियर मैग्निफिकेशन। अभी मैं और अच्छे से डिटेल में जाके एक्सप्लेन करता हूं। अभी आपने सिर्फ फॉर्मूला देखा है इसको, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। अभी मैं इससे आगे आपको बता देता हूं किस तरीके से। हमने कल एक डेरिवेशन किया था, जिसने अभी तक वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो लेक्चर जरूर अटेंड करें, उसी से आपको क्लियर होगा। h डैश किसको बोल रहे हैं, मैं एक रफ फिगर बना करके इसको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज कि ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं यहां से। ये ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकंड रे विल पास थ्रू द पोल और वर्टेक्स, ठीक है। और ये सपोज करो फोकस से जाती हुई है, यहां इमेज क्रिएशन हुआ इसका ए डैश बी डैश, ठीक है। ये हमने कल स्टडी किया था।
अब देखिए यहां पे एच डैश ये है, ए डैश बी डैश को एच डैश रिप्रेजेंट करता है, ए डैश बी डैश को हम एच डैश बोल रहे हैं और ए बी को बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट हाइट एच। ठीक है, तो यहां मैंने एक कल फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश अपॉन पी बी। ये फॉर्मूला हमने निकाला था। लेंस इक्वेशन जब मैंने ड्राइव की थी तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। अब इसी में ये देखिए पी बी डैश क्या है, पी बी डैश ये इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, पी बी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सीधे सीधे यहां पे ये कह सकते हैं कि यही हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू यानी एच डैश अपॉन एच विच इज अगेन इक्वल्स टू पी बी, पी बी यानी ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, वी प्लस लेंगे क्योंकि पोल से आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। ओके, सो पीबी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो हम इसको माइनस यू लेके चलेंगे, माइनस यू। ठीक है, तो ये एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर आप नोटिस करो एच डैश और एच, मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा प्लस लेंगे, प्लस है। लेकिन अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, इन्वर्टेड इमेज है तो एक माइनस यहां पे आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारा फॉर्मूला जनरली ये होता है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस पे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आराम से सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला ही हमें नहीं पता तो, क्योंकि हमारा जो 10th क्लास में क्वेश्चन आता है सीबीएसई में आए या स्टेट बोर्ड में आए या आईसीएसई बोर्ड में आए, तो वो रिलेशन मैग्निफिकेशन के साथ जोड़ करके देता है और मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूले को। अब ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी, हमारा फॉर्मूला अब आपको पता चल गया। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहां बता देता हूं, यहां लिख देते हैं इसको, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू v अपॉन u। कई बार इसको और भी तरीके से चेंज कर देते हैं, और कौन से तरीके से चेंज करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस फॉर्मूले को और भी तरीके से चेंज किया जा सकता है। जैसे हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आपको v/u चाहिए, v/u, v/u यहां से v से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो क्या बनेगा v/f, ये 1 माइनस v/u, इसको उठा के इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए। सो v/u इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस v अपॉन f। तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। इसी को हम यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस v अपॉन f। f क्या है, फोकल लेंथ है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के ये फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक है, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं। ये जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ये टॉपिक का फायदा क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स के जितने आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से उठाए जा सकते हैं, तो वो आप आराम से कवर कर सकते हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं इस वीडियो लेक्चर से। देखिए, अगर m का मैग्नीट्यूड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1 है तो इसका क्या मतलब है, h डैश इज ग्रेटर देन h, यानी हमारी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाइड है, बड़ी है। ठीक है, दूसरा m का मैग्नीट्यूड, माइनस या प्लस नहीं ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड से मतलब है कि सिर्फ उसकी जो वैल्यू है उसको हम कवर कर रहे हैं, माइनस या प्लस साइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 1 से अगर छोटा है दैट मीन्स h डैश इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हाइट, यानी इमेज हाइट अब ऑब्जेक्ट हाइट से छोटी है। और m का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि h डैश इज इक्वल टू h, यानी ऑब्जेक्ट जो है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, m की वैल्यू के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। m पॉजिटिव अगर आता है, अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। m की वैल्यू अगर आती है नेगेटिव तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहां से जिसको ये चीज कवर हो जाती है उसका न्यूमेरिकल भी गलत होने के चांस नहीं होते।
अभी मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करता हूं, जैसे मैग्निफिकेशन क्या +1 हो सकता है? ये मैंने वैसे पहले भी कवर किया हुआ है। ऐसा केस सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में हो सकता है। ये प्लेन मिरर में, लेंस के केस में ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी लेंस में, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो। ठीक है। प्लस मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? जैसे आप देख पा रहे हो कि इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। और 1 का मतलब क्या है कि h डैश इज इक्वल टू h है। और सेम हाइट कब बनती है? सेम हाइट सिर्फ हमारे लेंस में देखा जाए तो लेंस में सिर्फ कन्वेक्स लेंस के अंदर जब C पे ऑब्जेक्ट रखा हो और दूसरी तरफ C पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही इमेज फॉर्म होती हो तब होता है। लेकिन आपने नोटिस किया हो जब ये मैंने बनाया था C पे, यहां रखी है, C पे ही इमेज बनी थी, सेम साइज की बनी थी, लेकिन आपने देखा यहां रियल बनी थी, लेकिन यहां तो वर्चुअल है। तो ये जो केस है वो m इज इक्वल टू -1 का हो सकता है, m इज इक्वल टू -1 का हो सकता है, लेकिन +1 का नहीं हो सकता। +1 सिर्फ प्लेन मिरर में ही है। प्लेन मिरर में है, इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल है। दूसरा जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? हमारे ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है। तो m इज इक्वल टू +1 ये रिप्रेजेंट करता है। m इज इक्वल टू -1 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये केस हमारे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। तो ये केस है जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहां हमारा ऑब्जेक्ट ए बी रखा हो, दूसरा इमेज कहां पे बनती हो? इसकी सी पे ही बनती हो, दूसरी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती हो, उसमें ऐसा पॉसिबल है। और ये केस होता है रियल एंड इन्वर्टेड का, रियल एंड इन्वर्टेड का। दूसरी बात जो है इसमें h डैश इज इक्वल टू h है। तीसरी बात v का जो मैग्नीट्यूड है वो u के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। मतलब जो इमेज डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इक्वल है। ठीक है। साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये है केस जहां पे कन्वेक्स लेंस के अंदर m इज इक्वल टू -1 पॉसिबल है। इसके अलावा m+1 तो हमें समझ आ गया। क्या m की वैल्यू +1 से +2 +3 में कुछ और हो सकती है? और कौन से मिरर या लेंस में हो सकती है, इसको चेक करते हैं। m की वैल्यू +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, एंड सो ऑन, ये सारी हो सकती है। बट m इज नेवर इक्वल टू +∞, नेवर इक्वल टू +∞। ये चीज ध्यान रखने की है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अब देखो, प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट एक केस में बनता है इसी लेंस के अंदर। ठीक है। मैग्नीफाइड इमेज +2 +3 यानी 1 से बड़ी है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी है। हमारा ये जो लेंस था कनकेव लेंस, ये आपने देखा कि जो भी इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। तो m ग्रेटर देन 1 तो नहीं हो सकता इसमें, इसमें नहीं पॉसिबल है। m ग्रेटर देन 1 इस लेंस के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता है। ठीक है। लेकिन बनाता कौन सा है? ये तो बनाता है, ये बनाएगा। और +2 +3 की बात हो रही है, +4 की बात हो रही है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखा हो, यहां पे A B रखा हो ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी फोकस से होती हुई, और ये पोल से होती हुई, दूसरी जो है फोकस से होती हुई, ये गैप बनता चला जाएगा आगे। अब आगे मिलने के चांस है नहीं, तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट करेगी। तो ये जो केस है इसमें इमेज मैग्नीफाइड बनती है A डैश B डैश, मैग्नीफाइड इमेज है, और इसी में m की वैल्यू +2 +3 पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। दूसरी h डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन h होगी। ठीक है। ये हमेशा याद रखना। और ये किस केस में होता है? ये केस किसके अंदर होगा? ये डेफिनेटली हमारे कन्वेक्स लेंस में होगा, कन्वेक्स लेंस में। और कब होगा?
ये भी ध्यान रहे ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। लेकिन फिर भी ध्यान रहे एम की वैल्यू +2 +3 +4 एंड सो ऑन, पॉइंट्स में भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, बट याद रहे एम इज नेवर इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी का मतलब क्या है, यही केस पॉसिबल है, लेकिन ये इमेज हमारी इंफिनिटी पे बने, तो इंफिनिटी पे जब भी ये लेंस इमेज बनाएगा वो रियल होगी, ये चीज दिमाग में लेके चलना। तो m इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी नेवर पॉसिबल, ठीक है। और दूसरा जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में आपको पता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाएगा, तो लेकिन मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाएगा, इसलिए वो प्रॉब्लम है, तो ये केस नहीं पॉसिबल है, ठीक है। क्या m इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पॉसिबल है, m इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। कौन से लेंस में, कनकेव लेंस में ही, सॉरी कन्वेक्स लेंस में ही, ठीक है, कन्वेक्स लेंस में। देखते हैं कैसे। खाना खा लो। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ही, जैसे मान लिया मेरे पास में m इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी है, तो इसका मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा कहां पे बन रही है इमेज, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनती हो, रियल और इन्वर्टेड इंफिनिटी पे बनती है इसी के केस में। कब, जब ये ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हो और इंफिनिटी पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, नो डाउट हमें पहले भी पता है, तो ये केस पॉसिबल है, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहे, जो जो चीज मैंने आपको सिखाई। बाकी m इज इक्वल टू -1 पॉसिबल है, -2 पॉसिबल है, -3 पॉसिबल है, एंड सो ऑन, माइनस इंफिनिटी भी पॉसिबल है। लेकिन m की वैल्यू +1 +2 ये सारी पॉसिबल है, बट m इज नॉट इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिए आपको। मेरे ख्याल से लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बहुत अच्छी सी डिटेल आपको मिल गई होगी। अभी मैं नेक्स्ट आपको पढ़ा देता हूं पावर के बारे में, पावर ऑफ लेंस। शेयर जरूर कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मुझे जो है कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। आपके व्यूज, आपके कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन को देख करके मुझे खुशी मिलती है और ये लगता है कि और अच्छी वीडियो मैं बनाऊं। प्लीज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, तो जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से आप लिंक पे जाकर के पीछे की प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का मतलब है, कैसे डिफाइन करें इसको, it is defined as the ability of lens to converge or diverge the rays, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। जनरली मोस्ट केसेस के अंदर पावर को डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसको ऐसे लिख लीजिए, पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, ये चीज है, ध्यान रहे। इट इज मेजर्ड इन
डायप्टर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायप्टर में मेजर करते हैं, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस लेंस के लिए होगा ये भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो डायप्टर में मेजर करते हैं, देखिए पावर इज इक्वल टू 1/f, 1/f ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन पावर किसमें होनी चाहिए, फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर। चाहे आप इसको लगा दीजिए, जैसे 25 सेंटीमीटर दे रखा तो 25 यहां लिख दिया, 100 ऊपर लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि फोकल लेंथ को मैं पहले मीटर में कन्वर्ट करूं, और मीटर में कन्वर्ट करके आप 1/f लिख दीजिए डायरेक्ट, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहे। अब देखिए वन डायप्टर से हमारा क्या मतलब, वन डायप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। वन डायप्टर किसकी पावर होगी, वन डायप्टर is the power of a lens, having focal length equal to 1 मीटर। जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो, ठीक है, उसकी पावर कितनी होती है, 1 डायप्टर होती है। अब ये भी चीज ध्यान रहे, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी उसी की पावर पॉजिटिव होगी, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी उसी की पावर नेगेटिव होगी, ठीक है। जैसे मैं वो भी बता देता हूं किस लेंस के लिए आपके P इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव किसके लिए होगा, ये होगा कन्वेक्स लेंस के लिए, ये याद रहे, कन्वेक्स लेंस के लिए। P इज इक्वल टू नेगेटिव होगा तो वो किसके लिए होगा, वो होगा हमारे कनकेव लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए, ठीक है, कनकेव लेंस के लिए। तो ये है पावर ऑफ लेंस के बारे में। कॉम्बिनेशन के अंदर पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, जब लेंसेस कंबाइन फॉर्म में हो, जैसे मान लिया कि एक लेंस ये लगा दिया, ठीक है, दूसरा लेंस ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक और लेंस ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इनकी फोकल लेंथ हम नेट फोकल लेंथ या फिर कह सकते हैं नेट पावर कितनी होगी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन। इस तरीके से हम पावर कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि पावर जब आप ये कैलकुलेट करते हो, प्लस किसकी लेनी है, कन्वेक्स लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए माइनस लेके चलेंगे, और पावर डायोप्टर में होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। नहीं तो इंडिविजुअल का निकाल करके फिर करते हैं, गैप होना नहीं चाहिए, लेंसेस के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। लेंसेस के बीच गैप अगर हुआ तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगेगा, जैसे मैं बता देता हूं, जैसे मैं बता देता हूं, दो लेंस है आपके पास में, एक लेंस ये और एक लेंस ये, तो इनकी जो नेट फोकल लेंथ होगी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और f किसके बराबर आ जाएगा, f1 प्लस f1 f2 f1 प्लस f2, एलसीएम लेकर के सीधा कर दीजिए, फोकल लेंथ तो ये होगी। और पावर अगर आप निकालना है, पावर क्या होता है, 1/f होता है, तो हम लिखेंगे f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई f1 f2, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहां से निकाल सकते हो। 1/f को क्या बोलते हैं, P, 1/f1 P1, 1/f2 P2, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन, इस पे न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रहिए, जो अभी चीज मैं बता रहा हूं इस पे न्यूमेरिकल अपने से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। और अगर इनके बीच में गैप है, भाई अभी आपने देखा कंबाइंड स्टेट में था, ये तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, अगर सर्टेन गैप हो इनके बीच तो क्या किया जाए,
तब आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। वैसे ये आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। ये मान लिया F1 फोकल लेंथ, इसकी F2 फोकल लेंथ, और इनके बीच का जो गैप है वो D है, इनके बीच का गैप जो है D है। तो ये फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, तब आप इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस D बाय F1 इंटू F2, तब ये फॉर्मूला बन जाएगा D बाय F1 F2। और इस फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, माइनस D इंटू T1 T2, ठीक है। तब ये फॉर्मूला यूज होगा पावर ऑफ लेंस के लिए। तो आज का लेक्चर इतना ही काफी है जो मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और डियर स्टूडेंट, आपसे बहुत उम्मीद है मुझे, हर एक स्टूडेंट जो है कम से कम 4-4, 5-5 बच्चों को अपना चैनल सब्सक्राइब करवाइए और इनको प्रॉपर अच्छे तरीके से देखिए। बार बार इसको 2 बार 4 बार आप देख लोगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगी अच्छी, और आपके मार्क्स जो है अच्छे आएंगे बोर्ड एग्जाम में। और अभी मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा किस तरीके से जो है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते होते हैं। एक न्यूमेरिकल यहां से डेड श्योर उठता है फाइनल एग्जाम में। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे YouTube चैनल को प्रमोट करेंगे, ठीक है, इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आज इतना ही काफी है। थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे।